नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश के नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 19 जून 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, यूपी में वृद्धावस्था पेंशन जो पाने वाले अपात्रों की तलाश अभी हो रही है ना। ये भी एक कारण है जिस वजह से पेंशन आप लोग की डिले हुई थी जनवरी फरवरी मार्च की। लाभार्थियों का जो वेरिफिकेशन कर रहा है उत्तर प्रदेश। अभी देखो ये अपडेट सुनो, फिर आगे की अपडेट बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग ने वृद्धावस्था पेंशन योजना में पारदर्शिता लाने और अपात्रों को हटाने के लिए लाभार्थियों का व्यापक सत्यापन अभियान शुरू किया है। यह प्रक्रिया जो पहले 10 जून तक थी, अब इसको बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में 67.5 लाख लाभार्थी शामिल है। अब मैं आपको बता दूं, अब देखो ये वेरिफिकेशन से ये मत समझना कि अभी तक पेंशन हाँ, इसका कुछ इफेक्ट हो सकता है, लेकिन आपकी पेंशन नहीं रुक रही है धीरे धीरे। और अप्रैल, मेन रूप से आप समझो अप्रैल मई जून का पेंशन अब जो किसी भी समय प्रोसेस होके आ सकता है धीरे धीरे। 15, अब देखो अभी से लेके आपका जो जी आने का सिलसिला जुलाई तक चलेगा। साथ ही साथ ये साइड में वेरिफिकेशन भी हो रहा है। देखो इसका मेन मोटिव यही है कि जितने भी अपात्र उत्तर प्रदेश में पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं वो लिस्ट से उनको बाहर किया जाए। और इसीलिए पेंशन वृद्धावस्था पेंशन नियमों में बदलाव हुआ था, जिसमें डॉक्यूमेंट को जमा करने की बात जो कही गई थी, परिवार रजिस्टर जो आपका ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, हाई स्कूल की मार्कशीट शहरी क्षेत्रों के लिए, यही कारण है। इसके अलावा देखो और किसी पेंशन में नियम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जिनका जनवरी फरवरी मार्च का नहीं आया है, कारण चाहे कोई फाइनेंशियल दिक्कत हो, विभाग में पैसा फंड ना आया हो, प्रॉपर बजट इशू या फंड जब तक देखो जारी नहीं होता है। अब अप्रैल मई जून वाला फंड आएगा, उसी में जनवरी फरवरी मार्च वाला भी जिनका पेंडिंग है उनका आएगा। साथ ही साथ इस बार पेंशन जो कितनी आएगी लोग पूछ रहे हैं। देखिए मैंने वीडियो में आप लोग को जारी करके बता दिया था कि पेंशन में बढ़ोतरी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से जानकारी आ चुकी है कि पेंशन 4,500 ही अब मिलेगी। तो बढ़ गई है तो बढ़ गई है। बाकी आप लोग को किसी भी तरह से परेशान नहीं होना है। पेमेंट अब अप्रैल मई जून का, साथ ही साथ जो पेंडिंग जनवरी फरवरी मार्च वाला कभी भी आ सकता है। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपके बैंक में डीबीटी एनपीसीआई एक्टिव नहीं हुआ तो नए पेंशनियर पहली किस्त का लाभ लेने से फिर से चूक जाएंगे। ये गलती मत करना। मतलब देखो जो बात है स्पष्ट रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे क्योंकि भूल से भी भूल ना हो, है ना। बड़ी मुश्किल से पेंशन आने का समय हुआ है, फिर आपका इस वजह से अगर रुक गया तो फिर दिक्कत होगी। इसलिए ऐसा काम ना करिए कि जिससे समस्या हो। यूपी के आप चाहे कोई भी जिले से हो, अगर आपका विधवा माताओं बहनों का जिनका विधवा पेंशन बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, हरदोई, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, बनारस, जहां भी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पारिवारिक लाभ योजना का पैसा नहीं आया, बहुत ही जल्द आप लोग का किसी भी दिन अब पेमेंट आना चालू हो सकता है। इसके लिए, इसके अलावा आपको कोई भी संबंधित प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग विधवा पारिवारिक लाभ योजना के मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के कमेंट का इंतजार रहेगा। आपको किसी भी प्रकार का कोई सवाल पूछना है तो पूछिएगा। देखिए हर साल वृद्धावस्था पेंशन वालों का वेरिफिकेशन इसलिए किया जाता है ताकि जो मृत हो चुके हैं, जिनकी डेथ हो गई या कोई स्टेट छोड़ के चले गए या किसी अन्य कारण से उनका पेंशन लोग बताते नहीं है, पेंशन बंद होता नहीं है, उनकी फैमिली वाले पेंशन लेते रहते हैं। ऐसा मत करना गलती। पेंशन अगर कोई कारण से रुकती है तो उसको सीधे बंद करवा दिया करो, नहीं तो रिकवरी हो जाएगी, फिर आपको भरना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जरूरी जानकारी को शेयर कर दो सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद।